हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2024 का करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरे अच्छी तरीके से देखें और सभी क्वेश्चन आपको 100% आंसर सही बताया जाएगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर देख ले, तो पहला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो जैविक संसाधन कौन नहीं है? मिट्टी। मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनच्छादित रहना चाहिए? तो 33% वन जो है वनच्छादित रहना चाहिए। भूभाग वन जो है वनच्छादित रहना चाहिए। महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। टैक्सोल है, तो टैक्सोल क्या होता है? कैंसर रोधी दवा होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो अगर आपसे पूछे कि इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? धातु होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो झारखंड है। क्या होगा? झारखंड हो जाएगा। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो परमाणु शक्ति का साधन नहीं है तो बॉक्साइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को? तो कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया? 8। आपको याद रखना है। इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो असम में बाढ़ का कारण जो है कौन सा नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। आगे की ओर बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है कि तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध जो है राजस्थान से है। कहाँ से? राजस्थान। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो अभ्रक, मैंगनीज या बॉक्साइट या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभ्रक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो असाधारण पौधों के लिए जो पुस्तक तैयार किया गया उसका नाम जो है रेड डाटा बुक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा फसल है जो रबी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, जो कि खरीफ फसल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होगा? चूना पत्थर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र, गोवा, केरल और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपको ये बातें याद रखनी है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है दार्जिलिंग में लगाया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में उर्वरक कारखाना जो है बरौनी में है। याद रख लेना है ये क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बताएंगे, क्योंकि हमें 80 क्वेश्चन करना है। तो इसलिए हम जल्दी क्वेश्चन को बताएंगे, आप जल्दी जल्दी जो है इस क्वेश्चन को करते जाइए। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है?
तो कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? भूकंप या बाढ़ या वर्षा की कमी या सुनामी? तो इसका राइट आंसर होगा वर्षा की कमी। वर्षा की कमी होगा तो सुखाड़ होगा। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से। किस नदी से? नर्मदा नदी। जून 2023 में भारत का कौन सा चक्रवात आया? तो भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो बुलबुल या बिपरजॉय आया था। क्या आया? बिपरजॉय। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है पी तरंग, और एल तरंग सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन में लागू किया गया? तो लॉर्ड कर्जन। आगे की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो फ्रांस से हुई थी। राइन संघ की स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन संघ की स्थापना किया। अप्रैल थीसिस की स्थापना किसने किया? तो अप्रैल थीसिस की स्थापना लेनिन ने किया। लेनिन। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर है खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? तो खुदाई खिदमतगार का गठन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। आगे की ओर बढ़ते हैं। लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना किया? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो साम्यवादी गुट का अगुवा जो है कौन था? तो आपको याद रखना है सोवियत संघ। क्या होगा? सोवियत संघ। इनमें से क्या मार्टिन लूथर किंग की कृति है? तो 95 थीसिस इनकी कृति है। बंगाल गजट का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो जेम्स ए हिक्की। किसने किया? जेम्स ए हिक्की। यूनान इनमें से किस देश के अधीन है? तो यूनान इनमें से किस देश के अधीन है? तो तुर्की देश के अधीन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो दांडी। किस स्थान को चुना? दांडी। समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादी का बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर किस वर्ष हुआ? यानी सिंगापुर का उदय कब हुआ? तो सिंगापुर का उदय कब हुआ? 1965 ईस्वी में। याद रखना इस क्वेश्चन को। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था। आगे की ओर बढ़ते। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ था? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र और गुजरात बना। आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो बिहार में कुल 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953। लागू कब हुआ? 1956। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव आचार संहिता का निर्माण जो है ये निर्वाचन आयोग करता है। बिहार में पंचायती संस्थाएं हैं तो त्रिस्तरीय 3 स्तरीय है। आगे की बढ़ते। अंग सांग सूची किस देश के नागरिक है? तो म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। आगे की ओर बढ़ते हैं। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट थी। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो आपको याद रखना ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा निष्पक्ष चुनाव। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543। चुने हुए 543 होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। टोटल 545 होते हैं। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो आपको याद रखना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आगे की ओर बढ़ते हैं। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो कितनी संख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है जनसंख्या पर? तो 7000। 1975 में आपातकाल की घोषणा
किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? जिला दंडाधिकारी यानी डीएम। नेपाल में लोकतांत्रिक वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? 2006 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष कहाँ हुआ? तो बोलीविया में हुआ। कहाँ हुआ? बोलीविया में। विग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो आपको याद रखना है किस देश से है? ब्रिटेन से है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं का वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो महिलाओं के इंग्लैंड में वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं का वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है 1918। क्या होगा? 1918। इनमें से क्या संघात्मक शासन की विशेषता है? तो संघात्मक शासन की विशेषता क्या होगा? दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 75 वार्ड हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। आपको याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। Y बराबर C जोड़ I। तो आय क्या है? तो आय क्या है? निवेश है। आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, तो कच्चे माल, तो ये सभी हम क्या करते हैं? ये सब शामिल नहीं होता है। तो खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो समाजवादी व्यवस्था में लोक कल्याण पर बल किस संस्था में दिया जाता है? तो समाजवादी व्यवस्था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या पूंजी पारिश्रमिक है? तो क्या पूंजी पारिश्रमिक है? तो इसका राइट आंसर पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा? तो ब्याज होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या संस्थागत वित्त स्रोत है? तो संस्थागत वित्त स्रोत क्या है? तो सहकारी बैंक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पूंजी बाजार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो संसाधन प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दीर्घकालीन। ग्रामीण विकास कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था को वित्त आपूर्ति कौन करते हैं? तो वित्त आपूर्ति कौन करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपको याद रखना है कि 1904 में। कब? 1904 में। विकसित देशों का कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है? तो किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है? सेवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। कृषि उत्पाद के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? यानी कृषि मार्ग के लिए तो एक मार्ग का उपयोग करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव पूंजी का घटक कौन है? तो मानव पूंजी का घटक कौन है? तो आपको याद रखना है भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1989 में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। HD मानव विकास सूचकांक कब शुरू किया गया? यानी मानव विकास सूचकांक कब शुरू किया गया? तो आपको याद रखना है 1990। कब? 1990। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है विनिर्माण। क्या? विनिर्माण। इनमें से क्या आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो वस्तुएं, वस्तु मुद्रा या मुद्रा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा मुद्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो हम जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक।
तो ये रहा आपको आपका 80 क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर 2024 का क्वेश्चन था। और अगर इसमें से आप 50 या 60 भी करनी है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।